भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 28 में स्वागत है। और इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके के बारे में बताऊंगा, जो हम सभी भारतवासियों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है और ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप सभी से प्रार्थना है कि बने रहे हमारे साथ और जाने भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे भारतीय कला के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वैसे तो मैं सोचा हूँ कि कम से कम 2000 लाइक होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि अपडेट पे अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए सही समय पर आता रहता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। और बाकी जो देश में चल रहा है उसके बारे में क्या ही बताऊं। दुखद समाचारों के साथ है सब। पता न क्यों आगे क्या होने वाला है। आने वाला जो कल है, आने वाला वो जो 2026 है, याद रखना दोस्तों, 2026 एक ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। आपको उस वक्त याद आएगा कि इस बंदे ने कितनी बड़ी बात कही थी। तो खैर चलिए आगे की शुरुआत करते हैं और संभल जाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, ये बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेनहरी क्या है? ये मेनहरी जो है वो है क्या? तो जानते हैं कि मेनहरी क्या है। ऑप्शन ए में है आक्रामक खरपतवार। आक्रामक खरपतवार। ऑप्शन बी में है प्राचीन सिंचाई तकनीक। ऑप्शन सी में है एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर। ऑप्शन डी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। तो दोस्तों, मैं भी चौंक गया कि आखिरकार ये मेनहीर है क्या। इसका मैं सही, आप घबराओ मत, इसका मैं सही आंसर भी बताऊंगा। और मेनहरी के खासियत, विशेषता और ये किस देश में है, किस राज्य में है, ये पत्थर है कि क्या है, और ये कितना 100 साल पुराना है, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेनहीर जो है एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर है यार, जिसका नाम है मेनहरी। क्या नाम है उसका? नाम है मेनहीर। और ये तेलंगाना के नारायणपेट जिले में 3500 से 4000 साल पुराने मुर्दुमल मेगालिथिक मेनहीर अब भारत की संभावित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। अपने आप में बहुत गर्व की बात है दोस्तों। ये मेनहीर जो पत्थर है वो तेलंगाना के नारायणपेट जिले में है और ये कम से कम 4000 साल पुराना है, जिसको अभी
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची किया गया है। मेनहिर बड़े सीधे खड़े पत्थर होते हैं जो अक्सर मेगालिथिक दफन या अनुष्ठान स्थलों का हिस्सा होते हैं। वे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें पश्चिमी यूरोप में सबसे अधिक सांद्रता है। मेनहिर आकार, आकृति और व्यवस्था में भिन्न होते हैं। समझ रहे दोस्तों? फ्रांस में 2935 मेनहिर के साथ कर्नाटक स्टोन सबसे प्रसिद्ध संरेखण है। 2935 स्टोन में से कर्नाटक का ये जो मेन हीर है वो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे टॉप पर है। कुछ मेन हीर में प्रजनन, संस्कार और मौसमी चक्रों से जुड़ी नक्काशी है। मेगालिथ पत्थर की संरचनाएं हैं जिनका उपयोग दफन स्थल या स्मारक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आप सभी को ये मेनहिर पत्थर के बारे में समझ में आ गया होगा क्लियर। ये जो लास्ट में जो लाइन मैं बताया हूँ आपको, इस ऐसे पत्थरों का उपयोग दफन स्थल या स्मारक में किया जाता है। जहाँ पे आप अगर ये देख ले तो आप समझ जाए कि ये मेनहिर पत्थर है। और बाकी आप सभी को इसका वीडियो देखना हो तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसके वीडियो, फोटोज़ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और आपको इस जानकारी के प्रति, इस सवाल के प्रति और भी जागरूकता जो है अंदर से वो हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और ये सवाल जो है, इस सवाल भी आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पहला क्वेश्चन की जो जानकारी मैंने दिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हैं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, गोमीरा मुखौटा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों में से कौन से राज्य में ये नृत्य प्रचलित है ये हम जानते हैं। और ये नृत्य की महत्व, विशेषता, कितना साल पुराना है इसका, इस नृत्य का संस्कृति से, भारत की संस्कृति से क्या लेना देना है, क्या नाता रिश्ता है, और इस नृत्य में क्या पोशाक पहना जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ बताऊंगा। सो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, ये गौरी मुखौटा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का प्रचलित नृत्य है, जो कि चंचला काली माता पूजा के दौरान कलाकारों ने गोमीरा नृत्य प्रस्तुत किया। ये काली माता के पूजा के दौरान ये नृत्य प्रस्तुत होता है पश्चिम बंगाल में।
चंचला काली माता पूजा 300 साल पुरानी परंपरा है। पश्चिम बंगाल जो होली डोल के बाद मनाई जाती है। होली डोल जो होता है उसके बाद ये मनाया जाता है। और दोस्तों, गोमीरा मुखौटा नृत्य उत्तर बंगाल में राजवंशी और पोलिया समुदाय का एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म, तांत्रिक बौद्ध धर्म और शैव और शाक्त परंपराओं से प्रभावित है। यह नृत्य इन आध्यात्मिक प्रभावों के मिश्रण से उत्पन्न 16 पीठ, बांस, लकड़ी, स्पंज की लकड़ी, मिट्टी और कागज से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह नृत्य ढाक और कंसार जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की लयबद्ध थाप पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा पश्चिम बंगाल के गोमीरा मुखौटा डांस नृत्य की खासियत और उसकी विशेषता। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को क्या समझ में अच्छे से आ गई? उम्मीद तो मैं करता हूँ कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो जानकारी बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही चलनशीलता के साथ बताता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मुझे विश्वास है कि अभी मैंने आप सभी को जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया पश्चिम बंगाल के काली माता वाला नृत्य और परंपरा को, वो सभी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब बिना रुकावट के हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में बागड़ रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये सब लेटेस्ट है दोस्तों, जो अभी निकल के आ रहा है आपके सामने, हमारे सामने, पूरे भारतवासियों के सामने। तो ये जो बागड़ रथ यात्रा ये कौन से राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो बागड़ रथ यात्रा जो है दोस्तों, वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये तो जान गए। लेकिन बागड़ रथ यात्रा की इतिहास से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम क्वेश्चन के आंसर को जान लिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। और ये सब जानने पे दोस्तों, जो बातें हैं, जो सवाल है और जो सवाल का आंसर है, वो सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं अपने हर एक क्वेश्चन में आप सभी को आंसर के साथ उसकी खासियत, विशेषता, उसका इतिहास से क्या नाता रिश्ता है, वो कब से जुड़ा है और कैसे चीज़ें है ना, जो भी है वो कैसे मनाई जाती है, ये सब कुछ इसलिए मैं आप सभी को बताता हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए।
तो दोस्तों, ये बागड़ रथ यात्रा महाराष्ट्र के वाई में एक जीवंत त्यौहार है, जिसे रंग पंचमी पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को रंग पंचमी पर मनाया जाता है महाराष्ट्र में। यह भगवान भैरव नाथ को एक अनोखे अनुष्ठान के साथ सम्मानित करता है। किसको? भैरवनाथ महाराज को, जिसमें एक भक्त बगाड़िया को एक ऊंचे लकड़ी के रथ से लटकाया जाता है। यह त्यौहार सामुदायिक एकता और गहरी संस्कृति परंपराओं के प्रतीक है। और इस अब जानते हैं दोस्तों कि इसका इतिहास से कितना 100 साल पुराना नाता रिश्ता है। तो दोस्तों, ये बागड़ यात्रा रथ यात्रा का इतिहास से 350 साल पुराना नाता रिश्ता है। 350 साल। शक्तिशाली आह्वान और अनुष्ठान सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त शक्ति और प्रेरणा को दर्शाते हैं। भक्ति और सामूहिक भावना के कारण त्यौहार के कठिन कार्य सहज प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा महाराष्ट्र की बागड़ रथ यात्रा की खासियत, विशेषता और इतिहास से उसका नाता रिश्ता, सब कुछ A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। क्वेश्चन के आंसर बताने के साथ साथ इसकी सब कुछ बता दिया हूँ आपको। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी विश्वास के साथ मित्रों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ते हैं। और ये अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसमें मैं आप सभी को और भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि युगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय किस पहल का हिस्सा है? ऑप्शन ए में है स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑप्शन बी में है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ऑप्शन सी में है मेक इन इंडिया पहल, ऑप्शन डी में है स्वच्छ भारत अभियान। तो इन चारों में से इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, अभी हम जानते हैं। तो दोस्तों, युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का पहल का हिस्सा है और नई दिल्ली के नॉर्थ ऑफ साउथ ब्लॉक में युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। संग्रहालय में भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तकनीकी सहयोग के लिए 19 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
और दोस्तों, परियोजना की समय सीमा और बजट व्यवहार्यता अध्ययन को आगे की औपचारिकताओं पर निर्भर करता है। संग्रहालय का उद्देश्य भारत की विरासत का जश्न मनाना, अतीत को वर्तमान से जोड़ना और भविष्य को प्रेरित करना है। भारत के संग्रहालय का मेन उद्देश्य ये है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में यह जानकारी साझा की। तो दोस्तों, ये रहा आपके युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का सब कुछ, A to Z, कुछ भी नहीं छूटा है। कोई संदेह की बात नहीं है दोस्तों, पूरा कवर किया हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से जानना चाहूँगा कि मैंने आज हर दिन की तरह आज भी आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में जो जानकारी दी है, वो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दूसरी बात मित्रों, आपके लिए मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आपको भी हमारे लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। शाम के समय रात्रि 8 बजे के 9 बजे के बीच आप सभी की एक्टिविटी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप सभी की एक्टिविटी हमारे ही तरह हमारे लिए आपकी बनी रहेगी और आपके लिए हमारी एक्टिविटी बनी रहेगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करके, बहुत सारा रिसर्च करके इस क्वेश्चन के आंसर की खासियत, विशेषता, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है मित्रों। तो इस मेहनत का फल देने वाले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट करने की कृपा कीजिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए और श्रेष्ठ विचारों के साथ व्यस्त रहिए। अच्छे संगतों से जुड़िए, अच्छी किताबें पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आपके विचार में, आपके मन में अच्छे विचार आए। यही हम सब की सबसे बड़ी संपत्ति है और यही पूंजी है। इसका जितना ही आप अपने अंदर भरेंगे, उतना ही मज़ा आएगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करता हूँ आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा।